सूरत हाल आपके सामने है। ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून खुले दिल से इंतखाबात की तारीख को तस्लीम नहीं कर रही। जी, हम तो आइन की सरबुलंदी की जंग पहले भी लड़ी थी, पिछले इमरान खान के फ़ाशिस्ट दौर में 4 साल मज़ीद लड़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि आइन की सरबुलंदी हो और ये तमाम जो पिछले साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसका असल मकसद ही ये था कि 2023 के जो इंतखाबात हैं, वो साफ, शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना हो। और ये जो हमारी कोशिश है, वो इस सारे मामले को पेचीदा कर रही है। कि पाकिस्तान के आइन में एनविजन नहीं है, वहाँ कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जो इस चीज़ को देखे कि सूबों के और वफ़ाक के इंतखाबात जो हैं, वो फ़र्क औकात में होंगे। तो उससे इश्यू ये रेज़ होगा और आप देखेंगे कि अगर इंतखाबात होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई इस पर एक बहुत कैंपेन चलाएँगे कि जी यहाँ तो चूँकि वफ़ाकी हुकूमत मौजूद है, लिहाज़ा वफ़ाकी हुकूमत की मौजूदगी में साफ, शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाज़ा वफ़ाकी हुकूमत को भी ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर यही सवाल जो है मैं अपने ऊपर लागू करूँ और अक्टूबर के इंतखाबात होते हैं कौमी असेंबली के और 2 सूबों में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें मौजूद होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो साफ और शफ़ाफ नहीं हैं, तो फिर क्या उस वक़्त अक्टूबर के वक़्त जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँगे और कहेंगे कि जनाब 3 महीने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं, उन्हें मुअत्तल किया जाए ताकि साफ और शफ़ाफ इंतखाबात हो सकें। हम्म। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, उसके साथ आपको मालूम है कि आपके नाज़रीन भी जानते हैं कि पूरे मुल्क में मरदमशुमारी और खाना-शुमारी जो है वो शुरू हो चुकी है। आइन की उस बारे में भी शिकें वाज़ेह हैं और फिर ये वही आइन है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले फरवरी में ये कहा था, ग़ालिबन शायद मार्च में कहा था कि पीटीआई की हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट तोड़ी, वो हम्म। गलत थी हम्म। और वो नए इंतखाबात कराए जाएँ लेकिन पीटीआई की हुकूमत जो है उन्होंने कंटेम्प्ट अपने सर नहीं ली, उनको अदालत ने एक ढील दी और उन्होंने वो इंतखाबात नहीं कराए। लेकिन हमारा जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि मुल्क में जो साफ, शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना इंतखाबात हम चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि वो अपने वक़्त पर खुरम साहब, ये तो आप एक उसूली मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं कि आप साफ शफाफ, और मेरा ख्याल है हम सब चाहते हैं कि जो हुआ इस मुल्क में वो बहुत गलत होता रहा। इस बार साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या आप इंतखाबात भी चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि पहले तो ये सवाल ये कि इंतखाबात चाहते हैं या नहीं, साफ शफाफ तो बात की बात होगी। जी नहीं, इसमें बड़ी क्लैरिटी है पीडीएम के अंदर कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह 12 अगस्त को अपनी मुद्दत जो है मुकम्मल करेगी और उसके बाद जिस तरह आइन कहता है कि 60 दिन के अंदर 12 अक्टूबर 2023 से पहले पहले किसी दिन आम इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये एक क्लैरिटी है, डेडलाइन है। सिर्फ इशू यही है कि क्या सूबाई और वफाकी जो इंतखाबात हैं वो फ़र्क वक़्त पर होंगे, 2 सूबों में फ़र्क होंगे, 2 या 2 जो में फ़र्क वक़्त पर होंगे हम्म। और जब मुख्तलिफ हुकूमतों की मौजूदगी में जो आइन कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, हम्म। जब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं अवेलेबल यहाँ यानी वफ़ाक के जब इंतखाबात होते हैं और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो उस आइनी शिक का हम क्या तो करेंगे? तो खुरम साहब, ये सवाल, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। इस नुक्ते पर अब बहस छिड़ गई है जो, और ये बड़ा रेलेवेंट और आईनी सवाल बनता है। लेकिन ये सवाल फारूक एच नाइक साहब ने, ये सवाल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फाजिल 5 रुकनी बेंच के सामने क्यों नहीं उठाया? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो उनका जो अदल है उसके बारे में तो हमारे बड़े गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह एक वन साइडेड और एक मखसूस गिरोह के ज़रिए मुस्लिम लीग नून का इस्तेहसाल किया गया और आज का नहीं है, ये 2017 से जारी है। तो उसके बारे में इश्यूज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने देखे ना इन द एंड वहाँ ये जो सुओ मोटो था उसके ऊपर जजेस की तरफ से सवाल खड़े हो गए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को रन किया जाता है उसके बारे में सवाल खड़े हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिलाखिर वही कहा है जो आइन में लिखा है और आइन में जिस तरह मैंने कहा केयर टेकर का जो मामला है, आइन में सेंसस का जो मामला है, वो सारा आपस में अभी रिजॉल्व होना बाकी है कि सिर्फ एक शिक नहीं है, आइन में मुख्तलिफ शिकें हैं इलेक्शनों को साफ, शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए। तो क्या हम उन सब पर बैक वक्त अमल करते हुए किस तरह आइन के तहत आगे चल सकते हैं?